बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं फाइनल अकाउंट्स। क्या हेडिंग बनाएं? हमारा लास्ट चैप्टर इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, ये जो लास्ट चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, क्योंकि फाइनल अकाउंट हम पहले भी कर चुके हैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हुआ करती थी क्लोजिंग स्टॉक की। आज फ़र्क है कि उसके साथ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आएंगी, हर उस टॉपिक में से आएंगी जो हम माजी में कर चुके हैं, जो हम माजी में कर चुके हैं। हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री किया, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की, हमने अक्रूवल एंड प्री पेमेंट किया, हमने डेप्रिसिएशन की, हमने बैड एंड डाउटफुल डेट किया, हमने इन्वेंट्री की, हमने पीरियोडिक किया, हमने परपेचुअल किया, हमने अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग की। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके अब मैं क्या बनाने लगा हूं? फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? अब इस फाइनल अकाउंट में या तो पीरियोडिक से क्वेश्चन होगा या परपेचुअल से। आए सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक से है या परपेचुअल से। मेरा ईयर एंड कब है और ये ट्रायल में इन्वेंट्री कब की है? इसका मतलब साल के बोले साल के, और ये देखें परचेज भी नजर आ रही है। तो फिर पीरियोडिक है या परपेचुअल? पीरियोडिक। क्या है? पीरियोडिक है। अब ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में सारी पुरानी बातें, उनमें कोई नई बात नहीं होनी है। अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर, क्योंकि पीरियोडिक में फिजिकल काउंट होता है, कितनी है? 1,00,000। इसमें कुछ आइटम्स ऐसी हैं इसमें जिनकी कॉस्ट और वो क्या हो गई और कितने का बिक सकती हैं, कितना खर्चा करने के बाद? 36। अब ये चैप्टर नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर करवा चुका हूं। अब जरा देखें, इसकी रिवीजन करवाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक में कितनी वैल्यू की गुड्स पड़ी हुई हैं? इसमें से डैमेज कितनी है? तो नॉर्मल कितनी है? एक लाख। अब ये जो डैमेज हैं ये कितने की बिक सकती हैं? बोले। लेकिन डिस्पोजल कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट कितनी होगी? 3600। कितना बना? 24,000। और जो गुड यूनिट होती हैं उनकी एनआरवी आमतौर पे उनकी कॉस्ट से और क्वेश्चन में अवेलेबल भी। अब इसमें से लोअर क्या होगा? 1,00,000। इसमें से लोअर जमा कर दें 1,34। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अब बताएं, पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है? होती है। एंट्री लिखवाएं। इन्वेंट्री अप डेबिट कितने से? ये जाएगा बैलेंस शीट में और ये जाएगा इनकम। ओके हो गया। अब इन दोनों को उठाकर कहाँ ले जाएंगे? इनके फॉर्मेट में, इनके फॉर्मेट में। अब इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। अब बेटा याद करें, ये फॉर्मेट हम बनाया करते थे, काफ़ी बनाया हुआ है, बहुत दफ़ा बनाया हुआ है। अब ज़रा दोबारा से बनाएंगे, ठीक है? अब मुझे बताएं, इन्वेंट्री कहाँ आती है? बैलेंस शीट में एज आ। आपने नहीं कॉपी करना, आपने कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना आपने, मुझे लिखवाना है। लिखवाएं इन्वेंट्री कितनी लिखूं? 1,34,000।
और कॉस्ट ऑफ सेल्स इधर आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करें कितना, 1,00,000, ब्रैकेट लग गई भाई, ओके है। अब आ जाए बेटा, बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दे। ये क्या है, पोस्टेज, चमची, चाची से चमची, चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदी की प्लेट में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अगर मैं इन बच्चों से अपने मजाक ना करूं ना, तो मैं ये 12-13 घंटे 14 घंटे ना पढ़ा सकूं। ये तो इनसे दिल लगी रहती है, तो अपनी भी दिल लगी चलती रहती है। ठीक है, चलो दिल लगी करते रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ, दिल लगा रहता है इनका भी, बड़ी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ये क्या, पोस्टेज, अक्रियूड का मतलब पेबल, कितना पेबल, कब का, साल के। अब पोस्टेज एक्सपेंस जो है ये एडमिन एक्सपेंस होता है, क्या होता है। अब ये पेबल है, क्या है, क्या है, पेबल है। अब पोस्टेज एक्सपेंस पेबल की एंट्री सिखाई थी, सुनाई क्या थी, पोस्टेज, पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टेज पेबल आप कितने से, 20। ये एंट्री सबको याद है। अब जरा देखें, ये है ट्रायल, ये है ट्रायल, इसमें देखें पोस्टेज एक्सपेंस है। ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है, बोले भाई, पेड होता है, क्या होता है, पेड होता है। और डेबिट में पड़ा होता है, कहाँ पड़ा होता है। अब एंट्री क्या की है, पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट और पेएबल आप। अब बताएं वो जो हमने एंट्री की है वो इसमें ऐड करूं लेस करूं, ऐड करूं, कितना, 20,000, क्या 20,000। पोस्टेज एक्सपेंस पेएबल, एसेट है, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट। और याद रखना ये क्रेडिटर में जाकर ऐड हो जाता है, कहाँ ऐड हो जाता है, ये लिखे में क्रेडिटर, कितने, 50,000, इसमें कितना ऐड कर दो, ओके ओके, दो एडजस्टमेंट हो गई, बस इतना सा फाइनल अकाउंट है। ये 4 एडजस्टमेंट पास करूंगा, ट्रायल में जहां जहां इसने जाना है वहां पुट कर दूंगा, उस ट्रायल को उठाकर पोस्ट करना हमें पहले भी आता है। अब आए, ये क्या, इंश्योरेंस इसमें शामिल है, एनुअल बोला ना गोली मार दूंगा, पेमेंट ऑफ फॉर एंड नवीद के पर्सनल कितने हैं। अब बताओ नवीद के जो पर्सनल है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस में होने चाहिए या ड्राइंग्स में, इसने गलती की है। याद है एक दिन कहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिखाऊंगा, लेकिन चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट्स में अब रेक्टिफिकेशन करेंगे। लिखना, ये पेंसिल ना करें, लिखना था ड्राइंग्स, लिख दिया एक्सपेंस, लिखना था, लिख दिया, दोबारा बोलें। अब बताएं ओरिजिनल एंट्री में तो होना चाहिए था ड्राइंग्स आप कैश कितने से, रॉन्ग एंट्री क्या पास की, इंश्योरेंस कैश डाउन। अब लिखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए, कैश बैंक सही लिखकर आए।
लिखो लिखो बच्चियों, तुम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लिखो मेरी बच्चियों। चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए, क्या कहा? चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए, कैश बैंक सही लिख कर आए, कैश बैंक सही लिख कर आए। क्योंकि उसने ये कहा ड्राइंग थी, एक्सपेंस लिख दिया, कैश के लिए तो खामोश है, तो इसका मतलब कैश उसने सही लिखा, कैश उसने अच्छा। मैंने नई फिल्म डायरेक्ट की है, सीए की दुनिया की, हीरो उसका अपना जाहिद उसका हीरो है, ठीक है। और जाहिद को मैंने एक डायलॉग दिया, इसने ये डायलॉग मारना है अकाउंटिंग की दुनिया में, ठीक है, समझ गए। और वो डायलॉग क्या है? मासूम को छेड़ना नहीं, जालिम को छोड़ना नहीं, मजलूम को उसका हक देना है। बोलो जी डायलॉग। क्या बोलता है? जाओ जाओ जा, क्या कर रहा है शहजादे? बोलो भाई। ये पूरे सीए में डायलॉग यूज होगा, बड़े बड़े महाजों पे जहां फंस जाओगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे ये डायलॉग तुम्हें बचाएगा। अपने आप से सवाल पूछना कि या तुझे डायलॉग याद है या सुनाओ। हमारी इस फिल्म में मासूम वो अकाउंटिंग हेड होगा जो सही रिकॉर्ड हुआ हुआ है, जालिम वो होगा जो गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ है, मजलूम वो है जो रिकॉर्ड होना था और रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ है। हमारी फिल्म में मासूम कौन है? तो सही रिकॉर्ड हुआ। जालिम कौन है? जो रिकॉर्ड नहीं होना था रिकॉर्ड हो गया। और मजलूम कौन है? जो रिकॉर्ड होना था और रिकॉर्ड नहीं हुआ। आओ जी, किसने डेबिट होना था, किसने क्रेडिट होना था? कौन डेबिट हुआ, कौन क्रेडिट हुआ? इन तीनों में से मासूम, वेल डन, जालिम, जालिम इसने डेबिट नहीं होना था, ये डेबिट हो गया तो जालिम। मजलूम इसने डेबिट होना था और ये डेबिट अच्छा। मजलूम को उसका हक देना है और जालिम को छोड़ना नहीं है। ये कहाँ पड़ा हुआ है? डेबिट में। क्या करूं? खत्म हो जाए, दफन हो जाए, क्रेडिट। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्या कर दोगे? क्रेडिट। अब डेबिट जगह खाली हो गई, अब ड्राइंग को कहो आओ मजलूम तुम अपना हक लो और क्या हो जाओ? डेबिट हो जाओ। फिगर बोलो, डायलॉग याद कराओ। बोलोगे तो नहीं? और बस होए। अब यार ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है यार, बेटे इतनी देर हो गई, मेरे बच्चे सुबह से क्या कहा? बस बस बेटा ड्रामे ना कर, इंसान बन। ये एक वर्किंग है इसका सोल्यूशन से, ये भी एक वर्किंग है इसका सोल्यूशन से, इसका सोल्यूशन से ताल्लुक है। अब बताओ ड्राइंग्स क्या हुई? डेबिट हुई। ड्राइंग्स क्या हुई? अब ट्रायल में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? ट्रायल में आ गए। ड्राइंग्स कहीं पड़ी हुई है, ये है, इसे डेबिट कर दूं, ऐड कर दूं, कितना ऐड करूं भाई? कितना ऐड करूं? 15। इंश्योरेंस एक्सपेंस है क्वेश्चन में कहीं है? इसमें ऐड करूं लेस करूं? कितना? 15। ओके हो गया। जब प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्ट कर लेना, अभी मैं वर्किंग में लिख भी रहा हूं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। अब आगे सुनो, ये 12 महीनों का इंश्योरेंस था, 40,000 शॉप की। इंश्योरेंस पॉलिसी कब एक्सपायर्ड होगी? एक्सपायर्ड होने का मतलब यहाँ तक के पैसे दिए हैं आपने। अक्सर पैकेज करवाते हो तो वो क्या कहते हैं, इस टाइम तक वैलिड है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो कब तक है? कितने महीने के पैसे दिए? कब तक के लिए दिए?
तो फिर कब से दिए? एक 4। अब ये है कॉन्ट्रैक्ट ईयर। मेरा ईयर एंड कब है? कब शुरू हुआ? 1/1। अब जरा ध्यान से, इससे पहले मैंने क्या किया? पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टेज में ऐड किया और नीचे क्रेडिटर में भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब आ जाए जी, आराम आराम से देखते रहना, जल्दी ना करना। ओके हो गया? ये है 1/1/22 से 31/12/22 अकाउंटिंग ईयर, और ये मैंने पैसे दिए। यहाँ खड़े होके पूछूंगा कितने पैसे दिए, क्वेश्चन से बताओ। 40। कितने महीनों के? कितने महीनों के एक्स्ट्रा दिए? जनवरी, प्रीपेड हो गया, मल्टीप्लाई करो। ये 10 क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एंट्री बोले, प्रीपेड इंश्योरेंस आप डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डाउन। कितने से? 10। ओके हो गया? अब इधर ट्रायल में आ जाओ। इंश्योरेंस एक्सपेंस को अप किया या डाउन किया? डाउन किया। कितने से डाउन किया भाई? कितने से डाउन किया? कितने से डाउन किया भाई? कितने से डाउन किया? तो यहाँ से 10,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है या लायबिलिटी? नाम क्या है इसका? प्री पेड। ट्राई में ढूंढो कहीं प्री पेमेंट्स हैं? प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट्स नहीं है। नीचे क्या लिख दो? प्री पेमेंट। डेबिट में लिखूं क्रेडिट में? कितने हैं? अभी यहाँ लिख दो, कोई और आया तो वो भी क्या कर लेंगे। और प्री पेमेंट ने कहाँ जाना होता है? बैलेंस शीट में एज अ बिजनेस का नाम है नवीद। नवीद का एक डेटर जिसका नाम है बबलू। बबलू बोलो जी। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है उसकी तरफ। मेरा डेटर है तो मैंने लेना है। नवीद एस्टीमेट कर रहा है। एस्टीमेट का मीन अंदाजा, और अंदाजे का मतलब अलाउंस। एस्टीमेट का मतलब, अंदाजे का मतलब अलाउंस। कितना है? 20% मिल जाएगा तो 80% डूब जाएगा। पूरा बोलो, 80% जो डूब गया वो बैड, जो डूब जाएगा वो अलाउंस। सिखाया हुआ है। जो डूब गया, जो डूब जाएगा, ठीक है। कितना डूब जाएगा? और बबलू से पैसे डूब जाएंगे तो स्पेसिफिक अलाउंस। क्या? मोर ओवर नवीद कैलकुलेट जनरल अलाउंस एट, तो ये कौन सा हो गया? जनरल अलाउंस। स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस कैलकुलेट करना हमें आता है। अब इस टॉपिक में क्या किया करते थे? 3 अकाउंट बनाया करते थे। क्या किया करते थे? 3 अकाउंट बनाया करते थे। एक एडजस्टेड डेटर, एक अलाउंस, और एक बोलो, और एक बोलो, एक आओ जी बनाते हैं। ये बैड एंड डाउटफुल डेट में सिखाया हुआ है आपको। अनएडजस्टेड डेटर कितने हैं? ट्रायल में से ढूंढ के लाओ, क्वेश्चन है तुम्हारे पास भाई। कितने हैं? अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ओ भाई, पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर सॉल्व। ये देखो आखिरी क्या लिखा हुआ? क्रेडिट सेल अहमद को की है कितने की? और अभी तक रिकॉर्ड
अब बताओ क्रेडिट सेल की और रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर ले। क्रेडिट सेल की एंट्री बोलो। डेटर अप, डेटर अप कितने से? 10,000 से। ओके हो गया। अब इन डेटर्स को कितने से बढ़ा दूं और ये 10,000 सेल्स में ले जाऊं? भाई ये 10,000 सेल्स में ले जाऊं। आए ट्रायल बैलेंस में। ये थी 4 लाख, इसमें कितना ऐड कर दो? ओके हो गया। बेटा बातें ना करें, फिर समझ नहीं आएगी, फिर बातें ना कहना सर क्या किया था आपने। अब ये कितना हो गया? 90,000। जीरो माइनस करें, टोटल करें। ट्रायल में जो अलाउंस होता है सीडी होता है बीडी? गोली मार दो अपने आप को, गोली मार लो। कुछ नहीं कर सकते, पानी की मिट्टी का तेल भर के ना उससे गोली मार लो। ट्रायल में जो अलाउंस होता है वो बीडी होता है। 50 MCQs करवाए थे। अब तो ऐसे तो ना करो ना, सारा पढ़ाया हुआ है और परेशान नहीं होना। 2 महीने पहले पढ़ा हुआ है, भूल गए हो। इंशाल्लाह अगले इस पूरे वीक में इतवार तक क्या करवाता रहूँगा, रिवाइज करवाता रहूँगा। बात हाथ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। और टेंशन नहीं लेनी मेरे सामने, बुथिया नहीं बनानी हो यार अंसारी लुट गए तेरे प्यार में। हाँ, और ये भी टेंशन नहीं लेनी हो, अब तो मैंने फ़ीस भी जमा करवा दी, तुम्हारी फ़ीस की जिम्मेदारी मेरी है इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो फेल नहीं होता, हिम्मत करनी है बस। ठीक है, ये क्या है? अलाउंस का बीडी। ट्रायल में जो अलाउंस होता है वो बीडी होता है। अब अलाउंस में ये बीडी लिख दो। कितना है 30,000। भाई? कितना है? 30,000। ओके हो गया। ट्रायल में जो बैड डेट होते हैं वो अनएडजस्टेड होते हैं। क्या होते हैं? कितने हैं? 15,000। अब एडजस्टेड बैड डेट बना दो। क्या बना दो? एडजस्टेड। कितने हैं? 15,000। 15,000 हो गए। यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ, इसमें कहीं बैड डेट हुए? नहीं। बबलू वाला स्पेसिफिक अलाउंस है और बाकी जनरल अलाउंस है। बबलू वाला और बाकी अब याद करो, ये वर्किंग सिखाई थी कभी? कभी हम भी तुमसे थे आशना। टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। गुड डेटर कितने हैं? 0। बबलू से कितने लेने हैं? बबलू से कितने डूब जाएंगे? कितना बना? एडजस्टेड बैड डेट कितने हैं? बाकी बचे रेट 10%। कितना बना? 7,000। जमा करो, 23,000। याद करो वो टॉपिक, ये अलाउंस का सीडी होता था और ये एडजस्टेड सीडी ऑफ। और जब बैलेंस शीट बनाते थे तो डेटर के सीडी में से। भाई साहब ऐसी की तैसी इंशाल्लाह इस टॉपिक की अल्लाह ने चाहा तो जीत के दिखाएंगे। माइनस करो बस, एक्टिव रहना, सो नहीं जाना। चल यार अंसारी अपनी तैयारी कर रहा है, मैं सो जाऊं। बैठ जा अभी मेरे चंदा, पालू बैठ जा। तेरा भी अक्टूबर गया, मेरा भी अक्टूबर गया, तो अब तू बैठ जा मेरे चंदा। बैड डेट की बात खत्म हो गई। अब इसके लेजर्स में आ जाओ, जो इसका तिया पांचा करते थे वो कर देंगे। ओके हो गया। अब बताओ अलाउंस का सीडी कितना है? 23,000 यहाँ लिखा करता था, 7,000 यहाँ लिखा करता था। अलाउंस डेबिट करता था, तुम्हारी कसम बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट करता था। तुम्हारी कसम अगर बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होता था तो इधर लिखा करता था और यहाँ अलाउंस को डेबिट किया करता था। तुम्हारी कसम में कहा करता था ये माजी का गम है, ये गम में कमी है और ये दोनों आपस में नेट होंगे। 15 में से 7 गए। अपनी कसम इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाता था।
और अपनी कसम मैं ये सेलिंग एक्सपेंस बोलूँगा। क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा? दुआ क्या करो ज़िंदगी बस स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ ही गुजर जाए, बड़ा सुकून में रहता है आदमी, गुनाहों से बचा रहता है। तुमसे खेल तमाशे करो, बस शाम में घर जाके सो के उठ के आ जाओ। आओ जी, आओ जी। डेटर किधर है भाईजान? 80,000। अब इसे क्या कहूँगा? तू मर जा। तेरी जगह किसे लाऊंगा? एडजस्टेड को। ये अलाउंस, इसे क्या कहूँगा? तू मर जा। तेरी जगह सीडी लाऊंगा। कितना? 23,000। कितना? 23,000। बैड डेट किधर है? ये, इसे क्या कहूँगा? तू मर जा। तेरी जगह 7 है 8 है? 8, 4, गोली मार दो अपने आप को, तुम्हें यही नहीं पता। और जाओ यार, यार जाओ यार, जाओ यार। 8 है। कितना है? ये 7 वालियां जो है ना, तुम्हारी मेहरबानी। कितना है? इनकी आस पे रहा तो हो गया अंसारी साहब का कोर्स कंप्लीट। चलो भाई, हीरो हीरो, दिस इज बेस्ट वन। दिस इज बेस्ट वन। अब क्या कहता है? कहता है अबव बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट्स आर, कहता है ये प्लांट और व्हीकल का ओपनिंग है। क्रेडिट पे जो पड़ी है ना, वो इसकी चाची अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। कौन है? तो अगर अलहदा दे दे तो ठीक है, और अगर एसेट के क्रेडिट पे दे दे तो वो क्या होगी? नवीद ने क्या किया? परचेज किया एक प्लांट। कब? नवीद का ईयर एंड कब है? कितने का खरीदा? याद रखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब है ये अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। लिख लो। चलो मैं ही दे देता हूं तुम्हें, तो एक ही दफा फाइल मिलनी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब है ये अभी रिकॉर्ड, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मीनिंग है, क्या कह रहा है ये अभी रिकॉर्ड। मेरा तुम्हारा ना मजाक नहीं है, इंसान बनो। एक पॉइंट ये। दूसरा, जब ये रिकॉर्ड होगा तो डबल एंट्री होगी ना, तो कह सकता हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन की हर आइटम का डुअल इफेक्ट होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन की हर आइटम का डुअल इफेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस की आइटम का सिंगल इफेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस की आइटम का सिंगल इफेक्ट होगा। वही है ना हीरो? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जल्दी हो, 1 मिनट लगा। अब बता क्या होगा? क्या होगा? इफेक्ट होगा। बैठ जा। शू है, शू हीरो है, हीरो हमारी क्लास का हीरो है। और जिस दिन मेरा मीटर घूमा ना, उस दिन ये जीरो होगा। क्या? जीरो। अब सुनो, प्लांट खरीदा 1/4/22 का, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ रहा है तो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ ना। अब लेंगे प्लांट अकाउंट। क्या बना लेंगे? प्लांट अकाउंट। क्या बना लेंगे? अब बताओ, ट्रायल में जो है वो ओपनिंग है। कितना है? लिखवाओ। 30,000। क्या है? 30,000। उसके बाद प्लांट खरीदा है, प्लांट डेबिट
बैंक किया करो। बैंक क्रेडिट कितने से? 30,000 नया भी 30,000 का खरीदा। आज बेटा इसका दिन से आया हो जाएगा ये। कितने से? नया कितने से? 30,000 ओके हो गया। अब प्लान डेबिट बैंक कितने से? ठीक है। अब ज़रा प्यार से आराम से, गुस्सा नहीं करना। कहाँ जाऊँगा? ट्रायल बैलेंस में प्लान कहूँगा, प्लान तुम में 30,000 ऐड हो गया। नीचे ढूंढो कहीं बैंक पड़ा होगा ये। अब इसे कहूँगा ओ भाई तेरे से 30,000 ओके हो गया। बच्चों प्लीज एक लाख 30,000, 1,00,000, 1,00,000। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बताओ। ध्यान से क्वेश्चन से देख के बताओ ना। 20,000। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? ओपनिंग एसेट्स कितने थे? 1,00,000। रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन में जाके देखो इक्विपमेंट का, प्लांट का डेप्रिसिएशन मेथड किस पर? स्ट्रेट लाइन पर लगा दो। 15,000। फ्रैक्शन क्यों नहीं लगाई? एडिशन कितने का हुआ? कोई रेजिडुअल वैल्यू? रेट? कब खरीदा? 1/4 को। और ईयर एंड कब है? उंगलियों पे गिनो। 9 बटा बोलो 33 जमा कर दो 18,300। ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या है? एंट्री बोलो इसकी। प्लीज़ प्लीज़ मजाक नहीं करना, किसी के पढ़ाई का मजाक नहीं करना। अल्लाह की पकड़ आ जाती है और फिर इंसान पछताता रहता है। बाकी मजाक जो मर्ज़ी करो। और जैसे कह रहा होगा होगा, इसे ये नहीं पता कि उस्ताद को मैं तंग कर रहा हूँ। कल मिठाई लेकर आई अगर माफ़ी मांगनी है तो जमा करो। कितना हुआ? 38,000 350। तेरी चाची है? सीडी बोलो 38। अब ध्यान से सुनना। अब जाएंगे ट्रायल में। ट्रायल में जाएंगे। अब ट्रायल में अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कहेंगे भाईजान आपकी फिगर में ऐड हो रहा है कितना? बोलो 18,000, 18,000, 18,000, 18,375। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है। कहीं लिख दो? यहीं लिख देता हूँ। ये कॉपी कर लिया? मेरी कसम, मुझे मारोगे तुम, मेरी कसम। नहीं मरते, जब तुम मार दोगे तो मर ही जाऊंगा। इंसान बन जाओ। इंसान बन जाओ, काफी है। अब आओ इधर, क्या लिखवा दो? डेप्रिसिएशन प्री पेमेंट कितनी लिखी हुई है? कितनी? तो यहाँ से 10,000 काट के यहाँ डेबिट में लिख दो। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कितनी लिख दो? बोलो 18,300।
अब अगर दिल चाहे अंसारी साहब इधर भी लिखवा दें तो इधर भी लिख लो, ये तो सारा तुम्हारा खेल है। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे इस CD में से ये CD माइनस कर दोगे, और जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो एडमिन एक्सपेंस है, वो क्या है, तो इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो कि ये कहाँ जाएगा। तो अगर ट्रायल के बाद कोई चीज़ आ रही है तो नीचे लिख लिया करना ताकि चीज़ें पूरी हो जाए। अब मेरे बच्चों मैंने फिर क्या ख़रीदा, व्हीकल। कब, 1/9 कितने का, रेट बोलो, मेथड कौन सा है। अब 60,000 का व्हीकल ख़रीदा है, इधर आ जाओ, व्हीकल में कितना ऐड कर दो, 60,000। ओके हो गया। अब इधर आ जाओ, ठीक है। व्हीकल को डेबिट करो और बैंक को कितने से, ओके हो गया। अब BD कितना था, 1 लाख, मजीद कितना आया, टोटल कितना हुआ, इधर भी कितना आया, दिल चाहे तो बनाना, दिल ना चाहे तो, क्योंकि मैंने तो उधर 60,000 ऐड कर दिया हुआ है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना, अब इधर आ जाओ, ओपनिंग कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, और ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन WDV मेथड के लिए कॉस्ट में से क्या माइनस कर दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, WDV आ गई, रेट बोलो, फ्रैक्शन लगाऊं, नहीं क्योंकि ओपनिंग है। एडिशन कितने का हुआ, रेट क्या है, कब खरीदा, 1/9, ईयर एंड कब है, कितना बना, बोलो कितना हुआ, जमा कर दो। अब ये क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एंट्री बोलो, ये कहाँ जाएगा, एडमिन एक्सपेंस में, कितना, 40, और ये कितना हुआ, 12, टोटल कितना हुआ, मारे जाओ बोंगियाँ, इधर क्या आया, बैलेंस CD, इधर क्या आया, दिल चाहे तो ऐसे बनाना, दिल ना चाहे तो ना बनाना। इधर आ जाना, व्हीकल में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना ऐड कर दो, 12,000। ये जो ऐड कर रहे हो ये एडमिन एक्सपेंस है, ये जो ऐड कर रहे हो ये क्या है, अभी नीचे लिख दो फिलहाल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस में, एडमिन में, कितना, 12,000। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड हो गया। अब क्या करेंगे, पोस्टिंग, क्या करेंगे, तैयार हो, चलो जी। अब जरा ध्यान से, आराम से भाई, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया था भाई, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया था। इसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट थी, पोस्टेज अक्रूड एक्सपेंस की, पोस्टेज में ऐड कर दिया और पेबल में भी ऐड कर दिया, कितना, पोस्टेज में कितना ऐड किया और पेबल में भी 20,000। आसान से काम है। अब आ जाओ, ये फॉर्मेट था भाई, ये फॉर्मेट है। अब सेल्स लिख, यहाँ से चलेंगे, प्लांट 1 लाख और 30,000, 1 लाख 30,000, बैलेंस शीट में आ जाओ, प्लांट कितना लिखूँ, 1 लाख, इसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो, क्या कह रही हो, किधर नहीं शो रहा, सॉरी, अच्छा बेटा आप क्या कह रही हो बेटा, यार बच्चियों की भी अजीब आदत है, बोलती हैं फिर कहती हैं ढूंढ के दिखा कौन है, हमें उसे देख रहे हैं कौन है कौन है, खुद भाई मैं बता दें यार, ये मैं बोल रही हूँ सरन सारी, मेरा तमाशा लगाती हैं यार। बैंक कितने से डाउन हुआ, अब आओ भाई, प्लांट 1,30,000, भाई प्लांट 1,30,000,
इसमें से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, दोनों को जमा कर दो। 20 और 18 375, 38,000। बोलो जी बेटा, आप चाय पे आए हुए हैं? बता दें सर अगर आप चाय पे आए हुए हैं। हाँ, 91,625। आप फिर आओ व्हीकल में 1, 40 और 60, 2 लाख। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 और 12 माइनस करो, 1,48,000। दोनों को जमा करो, 2,06,000। अब आराम आराम से आते रहो, इधर आओ। ये क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री। आओ, कहाँ लिखो? कॉस्ट ऑफ कितनी? ये आ गई 2 लाख। फिर क्या है? कैपिटल। आओ, कहाँ जाऊं? कैपिटल कितना? इसमें कोई चेंज तो नहीं आई? 90,000। इसके बाद कौन है? बैंक। 60 में से 30 गए, फिर 30 गए, माइनस हो गया तो बैंक ओडी, माइनस हो गया तो कैश एट बैंक में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? बैंक। कितना आएगा? 30,000। अब नेगेटिव ना लिखना, बस लाइबिलिटी में लिख दिया तो नेगेटिव ही है। क्लियर रहेगा? ड्राइंग्स 20 और 15 भाई कितना? आगे आओ। अलाउंस फॉर बीडी ने तो नहीं आना, सीडी ने आना है। कितना? ये अलाउंस 23,000। डेटर के सीडी में से अलाउंस का सीडी माइनस होगा। फिर आ जाए इंश्योरेंस एक्सपेंस। 55 लूँ या 15 और 10 माइनस करूँ? और इसे कहाँ लिखूँ? एडमन में। कहाँ लिखूँ? नाम क्या है? इंश्योरेंस। करो जी, 30,000। आगे आ जाए। परचेज कोई चेंज तो नहीं है? 1 लाख। कहाँ लिखो? कॉस्ट ऑफ 1 लाख। सेल्स में चेंज है कितनी? कितनी लिखूं? 4 लाख। बोलो, इसके बाद बैड डेट कितना लिखूं? और कहाँ लिखूं? सेलिंग एक्सपेंस में। शेयरोज एक्टिव है बेटा, 8,000। इसके बाद फिर आओ, कितना हो गया भाई? कितना हो गया? और पोस्टेज एडमिन आइटम है, क्या है? 60,000। इसके बाद क्या है? लॉन्ग टर्म। कितना है? 2 लाख। कहाँ जाएगा भाई? कहाँ जाएगा? कितना? 2 लाख। अब मेरी बात गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर ध्यान से फोकस करो। कहीं बताया लोन कब लिया? तो पुराना है। ये 10% क्या है इस पर रेट? अगर पुराना है तो मैंने कितना इस्तेमाल किया? पूरे 2 लाख पे 10% जो है ये मैंने सर्विस ली। कितना बना? 20,000। कितना? ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना नजर आ रहा है? तो कितना इसमें मजीद ऐड करूं? 5,000। ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा पेबल। क्या? पेबल की एंट्री बोले। एक्सपेंस अप, एक्सपेंस अप, एक्सपेंस अप, पेबल अप। अब आओ, ट्रायल में कितना है? 15,000। पेबल कितना आया? 5,000। अब बताओ कितना चार्ज हुआ? कहाँ जाएगा? फाइनेंस एक्सपेंस में। कहाँ जाएगा? अब जरा ध्यान से एंट्री बोलो। इंटरेस्ट
इंटरेस्ट पेएबल कितने से, कितने से? अब इधर आ जाओ, यहाँ क्या लिखूं? इंटरेस्ट पेएबल। क्या? क्योंकि वो ट्रायल में, और ये क्रेडिट पे आएगा क्योंकि लाइबिलिटी है। यहाँ तक ओके? अब आ जाए, लोन लिख दिया, ठीक है। अब रेंटल इनकम। क्या है? रेंटल। कोई चेंज तो नहीं है? नो सर। तो फिर यही आया, यही कमाया, यही आया। रेंटल इनकम की जगह बताओ। अदर इनकम। अदर इनकम। कहाँ? अदर इनकम। अदर इनकम। कितनी है? 50,000। 50,000। आगे आए, ये डेटर है। यस सर। कितने? 90,000। 90,000। ये आ जाओ, 90, ये लेस होना, ये 90,000। आगे आओ, क्रेडिटर में 50 और 20, 70,000। 50 और 20, तो ट्रेड एंड अदर पेबल कितने हो गए? 70,000। आगे आ जाओ, इंटरेस्ट एक्सपेंस 15 और 5, 20,000। कहाँ जाऊं? फाइनेंस एक्सपेंस। कितना? 20,000। 20,000। जी भाई, एडवांसेस, एडवांस डेबिट में है तो 61, क्रेडिट में है तो, अब कहाँ आ जाऊं? बैलेंस शीट में आ जाएं जी। पहले 61 लिखवा दें एडवांसेस के नाम से। कितना है? 10,000। अब जो लाइबिलिटी वाला एडवांस होता है ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, वो क्रेडिटर एंड अदर पेएबल में आता है। कहाँ आता है? तो इस 70,000 में मजीद कितना ऐड कर दें? कितना ऐड कर दें? इसी को कर दूं 90। यस सर। चलो आगे आओ, डिलीवरी चार्जेस कहाँ आएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन में। कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? कितना? कितना? 30,000। 30,000। आगे आओ, रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल्स रिटर्न माइनस करो, परचेज रिटर्न माइनस करो। 40,000। कितना? 40,000। ओके हो गया। यस सर। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में होगी, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड सेल्स में से माइनस करो। कितनी? डिस्काउंट रिसीव इधर परचेज में से माइनस करनी। कितनी? 10,000। मुश्किल तो नहीं लग रहा? फ्री सैंपल्स कहाँ आते हैं? कितने? 40,000। देखो कोई आइटम रहती तो नहीं है। नो सर। नीचे वाली प्री पेमेंट्स 10,000, प्री पेमेंट्स 10,000। बेटा बातें नहीं। इसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दोनों जमा कर दो। 30,375 कहाँ आएंगे? एडमिन एक्सपेंस में। कहाँ आएंगे? कितना आया? 30,375। 30,375। इसके बाद है इंटरेस्ट, कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट कितना? 5,000। ओके हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, पहली फिगर बोले। 3,85,000। बेटा बातें नहीं, वेजेस नहीं है, कैरिज इनवर्ड नहीं है। अब बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स। 1,35,000 सेलिंग एक्सपेंस, तो गुस्सा क्यों करते हो? ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। आओ जी, डिस्ट्रीब्यूशन।
20,000 रेवेन्यू लिखवाएं, कितना है? 3,80,000 उधर माइनस होता है तो आपने ब्रैकेट के बजाय क्या लगाना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 1.35, 2,49,000। सेलिंग एक्सपेंस बताएं, सेलिंग एक्सपेंस 40 डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 माइनस करो, एडमिन 1,20,000 माइनस करो, 51,000, अदर इनकम ऐड करो, 50,000, फाइनेंस कितना है? क्या करो? 20,000 माइनस कितना? ये प्रॉफिट हो गया, इसे ले जाकर कैपिटल में 81,025। नॉन करेंट एसेट आ गया, 90 में से 23 माइनस करें 67,000। बोलें करेंट एसेट्स, $2,21,400 2,21,400 जमा करें, 4,61,025 4,61,025। क्लोजिंग कैपिटल बोले, एक लाख 36,000। अब करंट लायबिलिटीज जमा करो, इंटरेस्ट पेबल 5 था, 1,25,000। अब एहतियात से 1, 2, 3 जमा करें, 4,61,025 4,61,025 मैच हो गई। यस सर, इसका मतलब क्वेश्चन अल्लाह के फजल से हमने सही कर सही लिया। कर लिया। अब आप जब रोज़ रोज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ग्रेप बनती जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।